हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। यह है इजी ट्रे सेटअप सीरीज़ का वीडियो, जिसमें हम आज देखेंगे इजी ट्रे सेटअप ऑब्चुरेशन के लिए। पहले हमने एक्सेस ओपनिंग, रूट कैनाल की एक्सेस ओपनिंग और बीएमपी के लिए देख लिया है। इसमें हम देखेंगे ऑब्चुरेशन के लिए, अगर आप बिगिनर हैं या फिर स्टूडेंट्स हैं तो कैसे आप ट्रे सेटअप कर सकते हैं, मतलब आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो को आप देखिए और आराम से आप अरेंज कर सकते हैं। जो बेसिक चीज़ें होती है, जो बिगिनर्स के लिए हमें ज़रूरी है, बिगिनिंग में हमें ज़रूरी है, उनकी हम इस सीरीज़ में बात करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो, बहुत ज़्यादा मटेरियल में कन्फ्यूज़न ना हो और इजीली आप जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, मिनिमम ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको पता हो, आप ट्रे सेटअप उसका कर पाए और जब आप परफॉर्म करें तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो मैं इसमें आपको दिखा दूंगा आज की ट्रे सेटअप में आपको क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, कैसे आपको इसको रखना है। शुरू करेंगे उसके पहले अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। शुरू करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। चलिए समझते हैं इसको। ये हमारी ट्रे है और जो मिनिमम चीज़ें हमें चाहिए होंगी ऑब्चुरेशन के लिए समझ लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, माउथ मिरर, स्ट्रेट प्रोब और ट्वीज़र, ये कंपलसरी है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी ही। और ट्वीज़र तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके बाद यहीं पर मैंने रखा हुआ है ये मिक्सिंग स्पैचुला, जो काम आएगा हमें सीलर बनाने के लिए। अगर हम जेडो यूज़ कर रहे हैं, जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल कर रहे हैं, अगर प्रिपेयर्ड सीलर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं तो, जैसे हमने बात की है कि हम बिगनर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो जो प्रिपेयर्ड सीलर आता है, केयर सीलर है, वो जनरली यूज़ नहीं करते। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पैचुला की, और यहाँ पर ग्लास स्लैब मैंने रखा हुआ है, ग्लास स्लैब की। और लास्ट पे है बॉल बर्निशर, ये सील करने के लिए, अभी लास्ट में बताता हूँ किस लिए। और इसके बाद हम ऑब्चुरेशन कर रहे हैं तो बिल्कुल गट्टा पर्चा पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके पहले ये पेपर पॉइंट्स, कैनाल्स को ड्राई करने के लिए पेपर पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। गट्टा पर्चा पॉइंट्स ये प्रोटेपर वाले हैं, और ये एक्स्ट्रा अगर हमें लगे तो ये 15 से 40 नंबर के गट्टा पर्चा है, 2%। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने कैनाल किस फाइल से प्रिपेयर की है, किस फाइल सिस्टम से प्रिपेयर की है। तो जीपी जो है वो आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपकी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, जो पेपर पॉइंट्स है और गट्टा पर्चा की ट्रे सेटअप में। और क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी, सीलर की हमने बात कर ली। सीलर में आप या तो प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर आप प्रिपेयर्ड सीलर, केयर सीलर, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है एक्सरे फिल्म। अगर आप एक्सरे फिल्म यूज़ कर रहे हैं, अगर मैनुअल एक्सरे यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स हैं, तो एक्सरे फिल्म की ज़रूरत पड़ेगी जब हम गट्टा पर्चा को प्लेस करेंगे, मास्टर कोन को प्लेस करेंगे उसके लिए। और जब हम गट्टा पर्चा प्लेस करेंगे कैनाल में तो एंडो गेज की भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, इसको हम ऐसा समझ लेते हैं, पेशेंट आए उसके बाद से हमें क्या कैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले जो आपने टेम्प्रेरी फिलिंग की हुई थी बीएमपी के बाद, वो आप रिमूव करेंगे। आप इससे ही कर सकते हैं या फिर आप स्केलर से रिमूव कर सकते हैं। रिमूव करने के बाद आपको कैनाल को क्लीन करने के लिए या तो इरिगेशन नीडल की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ऐसे फोल्ड करके नीडल को आप यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ आपको इरिगेशन मटेरियल का ज़रूरत पड़ेगा, जो नॉर्मल सलाइन आप यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल सलाइन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब क्लीन करने के बाद कंटिन्यू ऐसे हम लाइन से चल रहे हैं तो उसके बाद आपको गट्टा पर्चा लगेगा। गट्टा पर्चा के साथ आपको एक्सरे फिल्म लगेगी, जो हम मास्टर कोन का नाप लेंगे उसके लिए, और नाप हम लेंगे एंडो गेज से। इसके बाद हम जब कैनाल को क्लीन कर लेंगे, मास्टर कोन को हम देख लेंगे, तो हम पीपी जो पेपर पॉइंट्स है उनसे कैनाल को ड्राई करेंगे। अब यहाँ पर हम, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, हम बिल्कुल बिगिनर्स के लिए बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए हमें जो बेसिक ज़रूरतें हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि हमें रबर डेम की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ये आपका फिर पर्सनल है कि आप क्या यूज़ करते हैं। बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, रबर डेम है, सक्शन टिप है, कॉटन रोल्स है, कॉटन बॉल्स है, मटेरियल्स भी बहुत सारे अलग अलग होते हैं, एम्प्टी है, फिर अकॉर्डिंगली आपको जो ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन हम यहाँ पर बिल्कुल ईजी करके जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी वो आप देख रहे हैं। तो आपने क्लीन कर दिया, पेपर पॉइंट्स की आपको ज़रूरत होगी, एक्सरे से आपने देख लिया। इसके बाद जब सीलर आप बना लेंगे, सीलर बनाने के लिए मटेरियल रखा हुआ है, ये आपने देख लिया।
सीलर यूज़ करने के बाद जब सीलर को आप गट्टा पर्चा में लेकर कैनाल्स में डाल देंगे, इसके बाद ज़रूरत पड़ती है आपको सील करने की। तो सील करने के लिए ये गट्टा पर्चा कटर आता है, ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो स्टार्टिंग में हम यूज़ करते हैं, कॉलेज में यूज़ करते थे, जो बर्निंग स्पिरिट होता है उसका जो बर्नर होता है उसको, या फिर एक गैस टार्च आता है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर बिल्कुल भी अगर इमरजेंसी कुछ नहीं होता तो फिर इसका भी ज़रूरत पड़ती है, और वैसे भी जलाने के लिए आपको लाइटर की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर रखा हुआ था मैंने बॉल बर्निशर। अगर आपके पास ये नहीं है, या फिर गैस टॉर्च आपके पास है, या फिर बर्निंग स्पिरिट है, बर्नर है आपके पास, तो उससे आप गर्म करें बॉल बर्निशर को। और बॉल बर्निशर आप ये जो लोकल वाला होता है, हम ऐसा बोल सकते हैं इंडियन, इसको आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। ब्रॉड होता है, इसको आप गर्म करें। देखिए यूज़ भी किया हुआ इसलिए ब्लैक है, और इससे आप सील कर सकते हैं, गट्टा पर्चा को कट कर सकते हैं। उसके पहले एक चीज़ और जो मैंने नहीं बताया आपको, स्प्रेडर्स। अगर एक्स्ट्रा गट्टा पर्चा की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए आप स्प्रेडर्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि ज़रूरत के हिसाब से, ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको इनकी ज़रूरत पड़े ही। और लास्ट में जब हमने कटिंग कर दी, गट्टा पर्चा को फिल कर दिया, तो टेम्परेरी फिलिंग अगर आप देना चाहते हैं, ऑब्जर्वेशन में आप पेशेंट को रखना चाहते हैं, तो टेम्परेरी फिलिंग मटेरियल और कॉटन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। या फिर अगर परमानेंट फिलिंग आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपको GIC, ग्लास आइनोमर सीमेंट, या फिर कंपोजिट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए इतनी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है तो इसे आपको लाइक करना है और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिन्हें ज़रूरत है। कमेंट सेक्शन में आकर बताएंगे किन टॉपिक पर और वीडियोस देखना चाहते हैं, इस सीरीज़ में आप और क्या ट्रे सेटअप देखना चाहते हैं, किन ट्रीटमेंट का, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।